भगवान राम और रावण के युद्ध में अगर कोई एक योद्धा ऐसा था जिसकी वजह से श्री राम और उनके खेमे में आफतें आई थी तो वो था मेघनाद। रावण के सारे बलशाली पुत्रों और महाशक्तिशाली योद्धाओं को हराने में भगवान राम और उनकी सेना को तनिक भी हानि नहीं हुई। यहाँ तक कि विशाल और महाकाय कुंभकर्ण भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सका था। जब इंद्रजीत मेघनाद युद्ध में उतरा तो युद्ध के पहले दिन अंगद को हराया, सुग्रीव की सेना को महाक्षति पहुंचाई और भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। जब से युद्ध शुरू हुआ था तब से ये पहला मौका था जब लंका में खुशी की कोई लहर दौड़ी थी। वो पहला मौका था जब लंका में विजय ध्वनि गूंजी थी। पहली बार रावण के चेहरे पर मुस्कान आई थी और उसे लगने लगा था कि वाकई में ये युद्ध एक तरफा नहीं है। लेकिन भगवान राम और श्री लक्ष्मण को गरुड़ की सहायता से नागपाश से मुक्त करा लिया गया। दूसरे दिन फिर इंद्रजीत युद्ध में उतरा और उसने लक्ष्मण जी को शक्ति आघात पहुंचाया। वो मूर्छित हो गए और ये लगभग मान लिया गया था कि सूर्योदय होते होते लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे। लंका में फिर से हर्ष का माहौल था। इंद्रजीत ने फिर से अपने युद्ध कौशल और ताकत को साबित किया था। इधर तभी हनुमान जी ने अपने पराक्रम और बल की सहायता से संजीवनी बूटी को लेकर आए, लक्ष्मण जी को फिर से बचा लिया। तो तीसरा दिन आया तो इंद्रजीत को ये समझ में आ गया था कि युद्ध नहीं आसान। वो अपनी कुल देवी के मंदिर में गया और यज्ञ करने लगा। ऐसा लिखा गया है कि अगर वो यज्ञ पूरा हो जाता तो फिर मेघनाद को हराना नामुमकिन था, भगवान राम और लक्ष्मण के द्वारा भी। ये बात विभीषण को पता चली तो वो लक्ष्मण और उनकी सेना को लेकर उस मंदिर में पहुंच गए। यज्ञ भंग किया गया और लक्ष्मण और मेघनाद के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में अपनी सारी शक्तियों के प्रयोग करने के बाद भी मेघनाद कमजोर पड़ रहा था। मेघनाद को अभी समझ में आ गया कि लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है। तो युद्ध के बीच में से ही मेघनाद अपने पिता के पास पहुंचा और पिता को ये समझाने लगा कि अभी भी वक्त है, कदम पीछे हटा लीजिए। हमारे कुल और हमारे खानदान का नाश होने से बचाया जा सकता है। लेकिन रावण अहंकार के मन में पागल था, वो टस से मस नहीं हुआ। इंद्रजीत के पास अब दो रास्ते थे, एक अपने परिवार और अपने कुल की रक्षा के लिए भगवान राम की शरण में चले जाए, या फिर दूसरा अपने पिता के झूठे अहंकार के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दे। लेकिन इंद्रजीत ने पुत्र कर्तव्य को निभाना ज्यादा उचित समझा। इंद्रजीत की मृत्यु होते ही ये सर्वविदित हो गया कि अब भगवान राम युद्ध आसानी से जीत जाएंगे। और दूसरी तरफ लक्ष्मण के त्यागों की दास्तान तो आपने सुनी ही होगी। वनवास बड़े भाई को मिला था, लेकिन सारा राजपाट सब कुछ त्याग कर अपने बड़े भैया के साथ लक्ष्मण खुद की मर्जी से वनवास में चल दिए। उनके भाई के पास कम से कम उनकी भार्या तो थी, लेकिन लक्ष्मण विवाह के तुरंत बाद ही अपने वैवाहिक सुख को त्याग करके भाई के साथ चल दिए। हम हमारे जीवन में हुआ, हमारी गाथाओं में हुआ, हम अधिकतर अपने माता पिता के बलिदान की बात करते हैं, उनके त्याग की बात करते हैं। एंड वी owe to our parents, we owe to that generation, क्योंकि हमारा भविष्य बनाने के लिए, हमारा भविष्य संवारने के लिए उन्होंने क्या क्या कष्ट नहीं सहे। लेकिन हमारे जीवन में ना बाकी भी ऐसे कई लोग होते हैं जिनको जितना क्रेडिट दिया जाना चाहिए उतना दिया नहीं जाता। हमारे कई दोस्त, भाई, भतीजा, क्लोज रिलेटिव हमारे लिए कई बार ऐसे काम कर जाते हैं, ऐसी कोई राय दे जाते हैं जिससे कि हमें एक पर्सपेक्टिव मिलता है। और अगर लॉन्ग रन में देखो तो उन एक्शंस की बदौलत, उन एडवाइसेस की बदौलत हमारे जीवन का शेप बदल जाता है। सो लेट्स अप्रिशिएट देम, लेट्स एडमायर देम फॉर व्हाट दे डिड फॉर अस, एंड लेट्स गो आउट ऑफ आवर वे टू हेल्प। नेवर इग्नोर देम, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली नेवर फॉरगेट देम।